अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। आज 7 मई है और मैं नदीम अकरम हाजिर हूं 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ, जो सिर्फ खबरें नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कन है। जहां हम बात करेंगे भारत पाक तनाज़ा बढ़ा, अमेरिकी सीनेटर और यूएई ने सब्र और सियासी बातचीत की अपील की है। वहीं हम इसमें बात करेंगे हवाई सफर पर असर, कश्मीर, गुजरात और पंजाब की परवाजें रद्द कर दी गई है, पाकिस्तानी फिजाई पूरी तरीके से बंद। वहीं हम बात करेंगे नेतन्याहू का चौंकाने वाला बयान, कहा हम एर्दोगन के साथ मिलकर सीरिया को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे ईरानी नेवी कमांडर के ऐलान की, अगर एक नाव भी हुआ तो भी नौजवान नहीं झुकेगा। वहीं हम इस पे बात करेंगे यमन पर इजरायली हमला, लेकिन कहा हमारी कौम को बारूद नहीं झुका सकती है। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी। जहां पहली खबर देख सकते हैं, अमेरिकी सीनेटर की अपील, भारत पाकिस्तान से सब्र सियासी बातचीत की तरजीह देने की दरख्वास्त की है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती फौजी कशीदगी पर अब अमेरिका से भी अहम बयान सामने आ गया है। अमेरिकी सीनेट की खारिजा मामलात कमेटी की सीनियर रुकन सीनेटर जीन शाहीन ने हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल पर मुझे सख्त फिक्र है। मैं दोनों हुकूमतों से पुरजोर अपील करती हूं कि सब्र से काम ले और सियासी बातचीत की तरजीह दे। सीनेटर शाहीन ने 22 अप्रैल को अनंतनाग में हुए उस वहशियाना दहशतगर्द हमले को बिल्कुल बेवजह और इंसानियत दुश्मन बताया था, जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई थी, जिसमें 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। उन्होंने आगे साफ तौर पर कहा कि इस वहशी हमलों को जल्द से जल्द इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। इस तरह की साजिशें पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। शाहीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के पीओके में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों को निशाना साधा है और दोनों मुल्कों के बीच तनाफुस की फिजा बनी हुई है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, हवाई सफर का असर, कश्मीर, गुजरात और पंजाब की परवाजें रोक दी गई, पाकिस्तानी फिजाई हुदूद बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती फौजी कशीदगी का असर अब सिविल एविक्शंस यानी हवाई सफर पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कई हवाई कंपनियों ने अपनी परवाजें या तो मुअत्तल कर दी हैं या फिर उनके रास्ते में तब्दीली कर दी गई है। एयर इंडिया का ऐलान है कि एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि वो जम्मू, श्रीनगर, लेह, जामनगर, राजकोट, भुज और अमृतसर से आने जाने वाली तमाम परवाजें बुधवार तक रद्द करती हैं और जो दोपहर तक रहेंगी। ये फैसला हुकाम से मिलने वाली ताजा सुराग रसानी पर मुनहसर रहेगा। वही स्पाइस जेट और इंडिको की परवाजें भी रद्द कर दी गई। भारत की दीगर हवाई कंपनियों ने, स्पाइस जेट और इंडिको ने भी कहा कि जम्मू और धर्मशाला जैसी शुमाली हिंदुस्तान की मंजिलों के लिए चलने वाली परवाजें पर असर पड़ा है। वहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पूरी तरीके से बंद। पीआईए ने उन परवाजों की जिनकी परवाज के दौरान पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल होना था, तब्दील करने की कराची में भेज दिया गया। कतर एयरवेज ने भी ऐलान किया है। कतर एयरवेज ने भी पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की अस्थायी बंदिश के चलते पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम परवाजें पूरी तरीके से रद्द कर दी हैं। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, पंजाब सूबे में तामीली इदारों पर ताला, मरियम नवाज का हुक्म। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में वजीरे आला मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि अमन अमान की सूरत हाल और पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए सूबे के तमाम तालीमी इदारों कल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कल बंद रहेंगे। सभी इम्तिहानात और मौकूफ किया जा रहा है, सिवाय उन इम्तिहानों के जो आलमी इम्तिहानी इदारों की तरफ से लिए जा रहे हैं। इस फैसले का मकसद तलबा और तालीमी अमले की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इलाके में बढ़ती कशीदगी और मुश्तबा फिजा को देखते हुए पब्लिक गैदरिंग पर एहतियात बरतना जरूरी समझा जा रहा है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, यूएई का भी पैगाम सामने आ गया है। मिडल ईस्ट से एक अहम बयान सामने आया। यूएई के वजीर खारजा शेख अब्दुल बिन जायद ने भारत और पाकिस्तान से अपील की है कि वो सब्र और तहम्मुल का दामन थामे, तनाफुस को कम करें और ऐसी किसी कदम से परहेज करें जो इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा बन सके।
بیان میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ UAE اس بات پر پرزور یقین رکھتا ہے کہ ہر بحث ہر تنازع کا حل صرف اور صرف سیاسی مکالمہ اور بات چیت کے ذریعے ممکن ہے۔ انہوں نے دہرایا کہ صرف ڈپلومیسی اور پرامن بات چیت ہی وہ اثردار راستہ ہے جس سے دنیا میں قیام امن، مشترکہ ترقی اور استحکام کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس بیان کو ایسے وقت پر دیا گیا ہے جب بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کے POK میں موجود دہشت گرد مراکز پر نشانہ سادھا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تنافس بڑھ گیا ہے۔ وہیں آپ 5ویں خبر دیکھ سکتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان جیسی فضا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنافس اب کھلی جنگ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستانی ٹی وی چینل سما کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ہندوستانی ٹارگٹس پر حملے شروع کیے ہیں اور اسے جوابی کارروائی کا حصہ بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے صاف طور پر اعلان کیا ہے، وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد اب ہندوستانی حملوں کا اور بھی سخت اور بلند جواب دے گا۔ یہ ہماری سلامتی اور وجود کا معاملہ بن گیا ہے۔ وہیں بھارت کا بھی جواب آ چکا ہے۔ بھارت نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر معاہدے کی سرعام خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC پر توپ خانے سے حملہ کیا ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جموں کشمیر کے تنازع علاقے میں بمبر گلی نشانہ بنایا گیا جہاں عام شہری زندگی متاثر ہوئی ہے۔ بھارتی عباس نے بھی منہ توڑ جواب دینے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی گولی باری کا مناسب اور سخت رد عمل دیا جائے گا، جگہ سمے ہم طے کریں گے۔ وہیں آپ چھٹی خبر دیکھ سکتے ہیں، ایرانی نیوی کمانڈر کا بیان، ہماری نوجوان ایک کشتی سے بڑے شیطان کا مقابلہ کرے گی۔ مڈل ایسٹ سے ایک اور دلوں کو گرما دینے والا معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ ایران کو بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نوجوان اب دشمن کی فوجی جماعت اور ایئرکرافٹ کیریئر سے ٹکرانے کے لیے سمندر میں اتر چکے ہیں۔ انہوں نے صاف بیان میں کہا کہ ہمارے بہادر نوجوانوں نے محض 85 ٹن کی جنگی کشتی پر سوار ہو کر سینکڑوں دشمنوں میزائلوں کا صرف 2 میزائلوں سے سامنا کیا اور پھر لفظ سے دشمن کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس صرف ایک ناؤ بھی رہ جائے تو بھی اس ملک کا نوجوان شیطان عظیم کے سامنے جھکنے والا ہرگز نہیں ہے۔ وہیں آپ 7ویں خبر دیکھ سکتے ہیں، ایرانی درمیان جو بیٹھک ہونی تھی امریکہ کو لے کر کے، اس پر تمام تصویریں سامنے آئی ہیں۔ دوستوں، مڈل ایسٹ میں ایک بار پھر انقلابی موڑ سامنے آنے والا ہے۔ چند دن کی تاریخ کے سب سے کشیدہ اور خطرناک فیصلوں کا منظر پیش کر سکتے ہیں، جہاں ایران امریکہ درمیان غیر راہ مباشرہ بیٹھک جو ہے 11 مئی کو عمان کے دارالحکومت میں اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان غیر مستقیم بات چیت کا اعلان ہو گیا ہے۔ یہ بات چیت دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی تلخیوں اور خطے کی بے تحاشا بگڑتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی احتیاط رکھتی ہے۔ وہیں ٹرمپ کا دور بھی سامنے ہے، جہاں 13 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب پہنچیں گے اور 14 مئی کو وہ خلیجی رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطحی سمٹ میں شرکت کریں گے۔ اس سمٹ میں UAE، بحرین، کویت، عمان اور قطر شامل ہوں گے۔ اسرائیل کی غزہ پر دوبارہ قبضے کی منصوبہ بندی، اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ نے نئے منظور شدہ منصوبہ پاس کیا ہے جس کے تحت اگر 15 مئی تک کوئی ڈیل نہیں ہوتی تو غزہ پر مکمل فوجی قبضہ کر لیا جائے گا۔ جو عمارتیں اب تک باقی ہیں انہیں بھی زمین بوس کیا جائے گا۔ 20 لاکھ سے زیادہ آبادی کو انسانی محفوظ زونز میں مجبوری کے تحت منتقل کیا جائے گا۔ اسرائیلی افواج نے اس منصوبے کے لیے 10,000 ریزروسٹ کو طلب کر لیا ہے، یعنی جنگ کا اعلان اب صرف لفظوں میں نہیں زمین پر اترنے کو بھی ہے۔ وہیں آپ 8ویں خبر دیکھ سکتے ہیں، نتن یاہو کا انکشاف، اسد حکومت گرانے میں ایردوغان کا ساتھ دے رہے ہیں اسرائیلی، دمشق کی طرف بڑھتے ایرانی جہازوں کو F-16 سے روکا۔ دوستوں، مشرق وسطی میں سیاسی نقشے میں ایک اور دھماکے خیز بیان نے ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ایک حالیہ انٹرویو میں یہ تسلیم کیا کہ ہم سیریا میں اسد حکومت کے خلاف رجب طیب ایردوغان کی کوششوں میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مطلب نتن یاہو نے ایردوغان کو پورا ننگا کر دیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب حالات کشیدہ، زنگ زدہ اور لگاتار خطرناک ہو رہے ہیں، جس میں نتن یاہو نے آگے یہ بھی کہا کہ ایرانی افواج 1 یا 2 ایئربورن ڈویژن دمشق روانہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ہم نے انہیں روک دیا ترکی کے ساتھ مل کر کے۔ F-16 فائٹر جیٹ کو جنہوں نے ایرانی جہازوں کو دمشق پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا۔ ایک سازش ہے یا سیاست؟
इस बयान से यह वाज़ेह होता है कि इजराइल न सिर्फ सीरिया की अंदरूनी सियासत में ताकतों के जरिए दखल अंदाजी कर रहा है, बल्कि तुर्की जैसे ममालिक को भी बैकडोर सपोर्ट दे रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, मरकज तैयबा पर भारत का मिसाइल हमला, पाकिस्तान ने दी जंग की धमकी और जगह का चुनाव हम करेंगे। दोस्तों, हिंद पाक तनाज़ा और अपने सबसे कशीदा और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। मुर्दिके पंजाब में मरकज तैयबा पर हमले का एक वीडियो में भारत के मिसाइल हमले के बाद की तबाही साफ देखी जा सकती है। यह हमला मुर्दिके में लश्कर तैयबा के मरकज पर किया गया, जो दशकों से दहशतगर्दी का अड्डा समझा जा रहा था। पाकिस्तानी फौज का बयान सामने आया। पाकिस्तानी अफवाज ने ईरानी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि मिसाइल हमलों का जवाब हम अपने मुनासिब वक्त और मुंतखब जगह पर देंगे। वहीं मिडल ईस्ट टेलीग्राम चैनलों की रिपोर्ट में इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और फौजी क़यादत भारत को जवाब देने की सूरत पर भीतरू मशविरा कर रही है, और इस वक्त तरजीह उन लोगों को मिल रही है जो मानते हैं कि अगर फौरी जवाब दिया गया तो जंग लाजमी हो जाएगी। वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे भारत के ताजा बयान सामने आए। भारतीय फौज ने भी कह दिया, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ रजौरी के भिंबर गली सेक्टर में तोपखाने दाग दिए, जिसका मुनासिब और नपे तुले अंदाज में जवाब दिया जा सकता है। और वहीं पाकिस्तान ने दूसरा इल्जाम भी लगाया है। एक पाकिस्तानी फौजी के ओहदेदार ने दावा किया है कि भारत ने एक मस्जिद को निशाना बनाया है जिसमें आम शहरी मौजूद थे। उन्होंने इस हमले को बुज़दिलाना और शर्मनाक करार देते हुए कहा कि जमीनी और फिजाई सतह पर भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। जानी नुकसान की भी तस्दीक की गई। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक भारत के इस हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक हुए और 12 जख्मी हुए हैं। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं, यमन पर इजराइल का हमला, फिर बगलैन, मजबूत कौमों को बमों से झुकाया नहीं जा सकता। इजराइल एक बार फिर हिजानी कैफियत में नजर आ रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अफवाज ने यमन के इक्तिसादी बुनियादी ढांचे पर हमला कर दिया है, शायद इस उम्मीद में कि जंग का रुख किसी तरह बदला जा सके। लेकिन यमन ने एक बार फिर साबित कर दिया है, जो कौमें मुजामत में तपती हैं उन्हें न आग तोड़ सकती है न बारूद झुका सकते हैं। हर नया हमला इजराइल की नाकामी की फहरिस्त को और लंबा कर रहा है। इस बार हमलावरों का गला खुद उनके ही हरकतों से कसता जा रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। नाज़रीन, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।